आप केवल नाम लिख के दे देंगे, मैं उससे संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा। अगली बैठक उन विधानसभा में लगाऊंगा जिस विधानसभा की बात आप कर रहे हैं कि उस विधानसभा में हमारी संगठन तैयार है। और हम सभी अपने बेटा और बेटी के प्यार में इतने पागल हैं कि हमें बाबा साहब के दिए हुए धन संपत्ति हम अपने बेटा बेटी के नाम में जमा कर लें, बस इसी चिंता में हम मरे जा रहे हैं। इस चिंता में थोड़ी भी नहीं मर रहे हैं कि हमारे पूर्वज जिनके नाम पर, हमारे महापुरुष जिनके नाम पर हम चलना चाहते हैं, वो कितने बड़े त्यागी हो। तो आप अपने गद्दारी में अगर लिस्ट में नाम लिखाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जैसे अभी काम कर रहे हैं आधे अधूरे मन से जरूर काम करें। त्याग से, जिस बलिदान से उन्होंने हमारे समाज को चलने लायक बनाया, बैठने लायक बनाया, उस त्याग, उस बलिदान का हम केवल उपयोग कर रहे हैं। उस बलिदान को जो हमारे साथी, हमारे लोग जो पीछे छूट गए, उनको आगे लाने के लिए कभी हमने कोई प्रयास किया? तो हमें समझना होगा कि आज आखिर पहन जी ने इतनी बड़ी त्याग की और उस त्याग के बाद हम उन्हें अकेला मझधार में छोड़ रखे हैं। रोज एक ही बात अगर हम कहते हैं कि संगठन बस 1 महीना में तैयार हो जाएगा, अगली बार आएंगे तैयार हो जाएगा। मैं आपके इन कार्यों से विचलित नहीं हूं कि इस बेतिया जिला में हमारा संगठन बहुत कमजोर हुआ है, मैं इससे विचलित नहीं हुआ। हम आज भी अगर मजबूती से चाह लें, इच्छा शक्ति को मजबूत करें, तो हमारा संगठन सबसे मजबूत हो सकता है। लेकिन हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, तब हो सकता है। हम केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाते रहे, जिलाध्यक्ष नहीं किए, प्रभारी नहीं किए, प्रखंड के अध्यक्ष नहीं किए, प्रखंड के प्रभारी नहीं किए, विधानसभा के अध्यक्ष नहीं किए, तो कभी भी हम इस लड़ाई को जीतने की स्थिति में नहीं पहुंच सकते। तो मैं आप सबों से यह कहना चाहता हूं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सबों को तैयार होने की जरूरत है। अभी जब हमने 9 विधानसभा के बारे में जब पूछा तो आश्चर्य हुआ कि हमारे इस जिला में हमें ऐसा लगता है कि 10% भी संगठन हम नहीं खड़ा कर पाएंगे। 90% संगठन सोया हुआ है, कोई काम नहीं हो पा रहा। तो हमारा निवेदन है कि हम समीक्षा के लिए आए हैं। अभी तक कैसे समीक्षा मैं नहीं जानता, लेकिन हम उस समीक्षा को करना चाहते हैं जो जमीन पर। आप केवल नाम लिख के दे देंगे, मैं उससे संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा। अगली बैठक उन विधानसभा में लगाऊंगा जिस विधानसभा की बात आप कर रहे हैं कि उस विधानसभा में हमारी संगठन तैयार है। आज हम अपने, चाहे वो सरोज चौधरी जी हो, चाहे मिथिलेश जी हो, सुदूर दूसरे गांवों से अपने गांव के, अपने परिवारों को छोड़ करके आपके बीच में आए हैं काम करने कि हमारे इस बेतिया में संगठन हमारा मजबूत हो। पार्टी ने उनको वहां खड़ा करने के लिए जवाब देंगे। और उसके बाद भी हम इतने व्यस्त रहे हैं, इतने व्यस्त क्षणों में न सरोज चौधरी जी के साथ हम समय दे पाए, न मिथिलेश जी के साथ समय दे पाए, न आमीलाल जी के साथ समय दे पाते। तो ऐसी स्थिति में ये कहना बंद करना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय काशीराम साहब अमर है, बाबा साहब का सपना हम का भारत बनाएंगे। ये झूठा वादा, झूठा दावा कब तक करेंगे? दूसरे तरफ जो हमारे विरोधी हैं
वो हमसे कितने ताकतवर हैं। आज रामनवमी है, रामनवमी के मौके पर हम लोग रामनवमी नहीं मनाने वाले, लेकिन हमारे परिवार के सारे लोग उस रामनवमी में शामिल हो पा रहे हैं। हम देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। हम अपने संगठन के माध्यम से इतना भी नहीं तैयार हो पा रहे हैं कि हम बाबा साहब के भारत को कैसे बनाएंगे, कैसे बचाएंगे। संविधान को तार तार किया जा रहा है और उस तार तार करने वालों को हम देख रहे हैं, थपड़ी बजा रहे हैं उनके समर्थन। आखिर कब तक चलेगा? बाबा साहब ने अपने बेटों की कुर्बानियों को देकर हम सबों के लिए, इस शूद्र समाज के लिए, पिछड़े अति पिछड़े दलितों के लिए उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए भारत में उन्होंने अपने बेटों की कुर्बानियां दे दी। और हम सभी अपने बेटा और बेटी के प्यार में इतने पागल हैं कि हमें बाबा साहब के दिए हुए धन संपत्ति हम अपने बेटा बेटी के नाम में जमा कर लें, बस इसी चिंता में हम मरे जा रहे हैं। इस चिंता में थोड़ी भी नहीं मर रहे हैं कि हमारे पूर्वज जिनके नाम पर, हमारे महापुरुष जिनके नाम पर हम चलना चाहते हैं, वो कितने बड़े त्यागी हैं। आज आप ये सोच लीजिए कि बाबा साहब को क्या जरूरत था, हर ऐशो आराम उनको मिलता, जितने डिग्रियां उनके पास थी, आज भी शायद किसी के पास भारत में डिग्रियां नहीं मिल पाई। वकालत में सबसे आगे रहते, लेकिन सब कुछ त्याग दिया केवल और केवल कि हमारा परिवार बहुत लंबा है और हमारे परिवार को इन आतताइयों ने, इन हिंदू राष्ट्र को बनाने वालों ने दबोच कर रखा है, जीने नहीं दिया है। न कुर्सियां पर बैठने की अनुमति, न कुएं से पानी पीने की अनुमति, हर जगह उनके लिए बंधन है। उन सारी चीजों को उन्होंने, उन बंधनों को निकाल फेंका। अगर उन्हें भी अपने परिवार की चिंता होती, अगर वो हमें अपना परिवार नहीं समझे होते, तो आज हम कहां होते, ये समझने की जरूरत है। आज जिस धन संपत्ति को जमा करने के लिए हम इतने बड़े मिशन को, इतने बड़े सपने को चकनाचूर होते देख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए हम सबों का उद्धार कभी नहीं हो पाएगा। तो मैं निवेदन करने आया हूं अपने बहुजन समाज पार्टी के उन तमाम सिपाहियों का, उन योद्धाओं का, अपने अभिभावकों का, कि आप सभी अगर मन से, चूंकि इसमें से बहुत सारे साथी होंगे, अभिभावक होंगे जो माननीय काशीराम साहब के साथ भी चले हो, याद कीजिए कि माननीय काशीराम साहब को किस चीज की जरूरत है। सरकारी नौकरी के पास, उस नौकरी को लात मारकर बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। हम सबों को झकझोरा उन्होंने। कांग्रेस की सरकार ने जो बाबा साहब के इतिहास को बदलना चाहती थी, बाबा साहब के इतिहास को हमारे बीच लाने का काम उन्होंने किया, हमारे बीच उन्होंने रखने का काम किया। और ऐसी परिस्थिति में हम अपना जीवन खत्म कर दें और बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो पाया, तो हमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता है साहब। तो आप अपने गद्दारी में अगर लिस्ट में नाम लिखाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जैसे अभी काम कर रहे हैं आधे अधूरे मन से जरूर काम करें, लेकिन स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हम बाबा साहब के वंशज हैं, माननीय काशीराम साहब के वंशज हैं, तो आपको सीना ठोकना पड़ेगा और सीना ठोक कर करना पड़ेगा। उनके वंशज हैं, पीठ दिखाने वाले नहीं।